हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुन्ना लाल गुप्ता, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के श्री चमन लाल प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज हम NEP 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बहु अनुशासन या बहु विषयक या अंतर अनुशासनिक विषय के अध्ययन पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले बहु अनुशासन या बहु विषयक या अंतर अनुशासन को समझने के पहले हम समझें कि अनुशासन होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। मान लीजिए एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई अध्ययन का या शिक्षा का मूल अर्थ क्या होता है। समाधान। क्या आज की शिक्षा की जो पद्धति है, तरीके हैं, क्या उससे जब हम किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम कहें 26/11 मुंबई पर जब टेररिस्ट अटैक हुआ, या कहें कि 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व के दौरान जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया गया, तो वहाँ पर क्या एक विषय से अध्ययन हो सकता था। क्या इतिहास वाला अगर जाता तो क्या अध्ययन करता, इतिहास में कब 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 इस तरह के आतंकवादी घटना विश्व में हुआ है, ऐसे कौन से कारण रहे जिसके कारण से यह अटैक हुआ, कौन सी परिस्थिति बनी कि द्वितीय विश्व युद्ध की सारी परिस्थिति, क्या वह मनोवैज्ञानिक जो अटैक के कारण से जो मनोविज्ञान पर यानी कि मानसिकता पर जो प्रभाव पड़ा, क्या उसका अध्ययन करेंगे। ये अर्थव्यवस्था पर उस अटैक का क्या प्रभाव पड़ा, क्या इसका अध्ययन करेंगे। केमिकली उनके शरीर पर और इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, इसका अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं इन्वायरमेंट पे अध्ययन के लिए हमको या केमिकल का प्रभाव के अध्ययन के लिए अलग स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी, विषय की जरूरत पड़ेगी। साइकोलॉजी पर अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान की जरूरत पड़ेगी। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा वैश्विक स्तर पर और जापान के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके लिए इकोनॉमी की जरूरत पड़ेगी। मीडिया ने किस तरह से उसको कवर किया, तो मीडिया स्टडीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हम एक विषय के अध्ययन से, एक डिसिप्लिन के अध्ययन से क्या हम ऐसी समझ को विकसित कर सकते हैं, क्या हम ऐसी समझ को प्राप्त कर सकते हैं जिससे जब तक हम समस्या को गहराई से समझेंगे नहीं तो उसका समाधान भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए हमको किसी विषय के संपूर्ण अध्ययन के लिए हमारे पास एक ऐसी विषय हो जिसमें ऐसी दृष्टि हो जहाँ से हमें यह पता चले कि हम इस प्रकार अध्ययन करें कि उसमें थोड़ा सा इतिहास भी हो, आर्थिक चीज़ों की जानकारी हो, मनोविज्ञान की समझ हो, हिस्ट्री के साथ साथ केमिकल आदि की भी थोड़ी जानकारी हो। तो इन्हीं सारी आवश्यकताओं के लिए, समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे अंतर अनुशासनिक विषय पढ़ने और पढ़ाने के लिए सामने आए। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो उसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिक्स किया गया। उसी तरह से नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, उसी तरह से हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बड़ा गहरा संबंध है। हमारे सारा शरीर में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो बायो से जुड़ा हुआ है, बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका कोई ऐसा स्टडी नहीं था कि हम एक साथ इसका अध्ययन कर सकें। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे विषय उभर करके आए जिसमें हर विषय के इनसाइट्स जुड़े हुए थे, जिसको इनसाइट्स अंतर्दृष्टि। जैसे डायस्पोरा स्टडीज, उसमें हम हिस्ट्री भी देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी देखते हैं, इकोनॉमी भी देखते हैं, मीडिया भी देखते हैं, साहित्य भी है, प्रवासी साहित्य की बहुत चर्चा होती है, भाषा भी देखते हैं। उसी तरह से हम कहें इन्वायरमेंटल स्टडीज अभी उभरा हुआ विषय है, तो इसमें बहुत। तो इसीलिए NEP अगर हम कहें किसी डिसिप्लिन की अगर बात करें तो उसके लिए अपने शब्द होते हैं, उसकी अवधारणाएं होती हैं, ज्ञान के क्षेत्र होते हैं, ज्ञान निर्माण की प्रविधि होती है, उसकी अपनी अंतर्दृष्टि होती है, उसके अपने विद्वान होते हैं, अपनी उसकी संस्थाएं होती हैं। जैसे एक डिसिप्लिन में हम कहें ICHR तो हिस्ट्री से जुड़ी संस्था है, ICPR जो इंडियन फिलोसफिकल संस्था है जुड़ी हुई है, उसी तरह से ICSSR जो सोशल साइंस से जुड़ी हुई है। तो प्रत्येक डिसिप्लिन के अपने एक विशेष गुण होते हैं, ज्ञान के क्षेत्र होते हैं, उसके ज्ञान के निर्माण के तरीके होते हैं। जैसे कहें एंथ्रोपोलॉजी तो फील्ड वर्क, इतिहास कहें तो प्राइमरी डाटा और इंटरनल क्रिटिसिज्म एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, उसी तरह से अगर हम सोशियोलॉजी कहें तो सर्वे। लेकिन हमारे अध्ययन के लिए ज़रूरी है कि अगर हम बहु अनुशासन का अध्ययन करें, अलग अलग विषयों का अध्ययन करने लगे, तो उनके बीच का
जो ज्ञान के जो इंसाइट्स होते हैं वो उनके जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसीलिए हमें अंतर अनुशासनिक अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है कि एक इतिहास का व्यक्ति वो थोड़ा सा साइकोलॉजी भी जाने, वो थोड़ा मीडिया को भी जाने, वो थोड़ा इकोनॉमी को भी जाने, वो थोड़ा जियो कल्चरल स्थिति को भी जाने, जियो पॉलिटिकल स्थिति को भी जाने, ताकि वह संपूर्ण अध्ययन कर सके। अगर मान लीजिए 26/11 का ही उदाहरण लें या नागासाकी वाला जो घटना है उसका ही अध्ययन करें, तो एक अंतर अनुशासनिक परिप्रेक्ष्य से अगर अध्ययन करेगा कोई स्टूडेंट या छात्र, तो उसका जो अध्ययन होगा अपने आप में संपूर्ण होगा और वो हर प्रकार से चीज़ों को, तो अंतर अनुशासनिक अध्ययन के बारे में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि कई एक विषयों के इंसाइट्स जिस बिंदु पर मिलते हैं और वहाँ पर एक क्षेत्र बनता है जिसको कंटेस्टेड एरिया कहते हैं, संधि क्षेत्र कहते हैं, तो उस क्षेत्र को हम इंटर डिसिप्लिन कह सकते हैं। और इसके उदाहरण हमने बताए, कंटेस्टेड एरिया जहां बनता हो, जैसे डायस्पोरा में हम बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के चलते हैं। हम इतिहास भी, लेकिन इतिहास पूरा इतिहास हम प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक नहीं पढ़ते, इतिहास के उस इनसाइट्स को समझते हैं ताकि हम डायस्पोरा के माइग्रेशन, जो डायस्पोरा आज बना हुआ उसका हिस्ट्री को समझ सकें, उनके माइग्रेशन के इतिहास को समझ सकें। उसी तरह से अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें हम उन सारे नीतियों को समझते हैं कि किन नीतियों के कारण से अलग अलग देशों में भारत के लोग गए, कौन से कानून बने और वहाँ उनको किस तरह से चीज़ें मिली। साइकोलॉजी की बात अगर करें तो साइकोलॉजी में हम पूरा साइकोलॉजी नहीं समझते हैं, उसके केवल इंसाइट्स, थोड़े से समझ को विकसित करते हैं ताकि एक जो माइग्रेट हुआ, माइग्रेंट सोसाइटी जो हुआ, भारतीय जो भारत के लोग जो अलग अलग देशों में प्रवासित हुए अलग अलग परिस्थितियों में, उनकी मानसिकता पर किस तरह से प्रभाव पड़ा। तो इसीलिए NEP 2020 में कहा गया कि एक ऐसा अध्ययन हो जिसके ऐसा डिसिप्लिनरी अध्ययन हो, इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन हो, जिसमें डिसिप्लिन के जो इंसाइट्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और वो ऐसा ना लगे कि कोई इतिहास का विद्यार्थी है तो साइकोलॉजी नहीं जानता है, इतिहास का विद्यार्थी है तो ज्योमेट्री नहीं जानता है। इसीलिए इसमें इस तरह की व्यवस्था की गई। तो धन्यवाद। NEP 2020 में बहु विषयक या अंतर अनुशासनिक अध्ययन के बारे में मैंने चर्चा की। धन्यवाद।